स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। तो चलिए मैं फिर से आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है, 10 का 2020 का जो क्वेश्चन बैंक था 2020 ए में जो प्रश्न पूछा उसी को लेकर ऑब्जेक्टिव का मैं आज फिर से हाजिर हुआ। ठीक है ना, जो भी ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है उसको मैं आज बताने वाला हूँ। क्लियर, इजी से बताएंगे तो आराम से देखिए। यदि अच्छा लगेगा वीडियो तो लास्ट में क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए बोला है यदि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई उसके भूमि पर छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। समझिए, बोला कि मान लीजिए खंभा है, ऊर्ध्वाधर मतलब पूरा स्ट्रिक 90 डिग्री पर खड़ा है। मान लीजिए खंभा है, ठीक है। बोला कि मान लीजिए क्या है, खंभा है और भूमि पे खड़ा यानी जमीन पे पूरा खड़ा है स्ट्रिक ऐसे, ठीक है। अब बोला उसका ऊंचाई और उसके भूमि पर छाया, मान लीजिए भूमि पर इधर छाया बनाएगा, ऐसे छाया बनाएगा इसका। तो ये खंभा था, भूमि पर इसका छाया यानी प्रतिबिंब बना इसका, ठीक है। अब बोल रहा है ध्यान दीजिए, तो ऐसे इसको मिला दीजिए, कोई दिक्कत। तो ये हो गया खंभा, ये हो गया उसका क्या, छाया। अब बोल रहा है कि इसका ऊंचाई और उसके भूमि पर छाया की लंबाई समान है, यानी जितना बड़ा खंभा है उतना ही बड़ा छाया भी बन रहा है। तो मान लीजिए कि खंभा का ऊंचाई 1 है, ठीक है। तो ये भी 1 होगा क्योंकि जितना बड़ा इसका ऊंचाई है उतना ही बड़ा इसका क्या है, छाया भी है। यानी ये वाला लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ वाला आपका हो गया कर्ण, यहाँ वाला आपको हो गया आधार, यहाँ वाला आपका क्या हो गया, लंब, ठीक है। ये कर्ण हो गया, ऊपर वाला देखिए 90 डिग्री बनता है। खंभा यदि ऊर्ध्वाधर खंभा है तो 90 डिग्री कहाँ बनाएगा कौन, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या, कर्ण होता है। नीचे वाला यहाँ क्या होता है, आधार हो जाता है, यहाँ वाला लंब हो जाता है, ठीक है। तो अब बोला है खंभे समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, यानी कितना डिग्री का कोण बनाएगा, यानी यहाँ पास कितना डिग्री का कोण बनेगा, यही बताया। समझ आया ना। ये खंभा था, इसका ये आधार है। अब बोला कि जो खंभा है और उसका जो छाया दोनों बराबर है, यानी जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। तो दिक्कत, तो मान लेते कि खंभा 1 सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी मान लीजिए, एक मान लेते ये भी 1 हो जाएगा। तो हमको यहाँ जो एंगल बनाएगा, देखिए बोला है उन्नयन कोण कितना हो, बोला है ना। तो देखिए ये लंब है और ये आधार है। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला आता है, लंब बटे आधार, ठीक है। tan थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। तो हमको देखिए लंब बटे आधार लेके चलेंगे तो ये थीटा निकल जाएगा, ठीक है। देखिए tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना मान लीजिए 1 है, मान लिए हैं कि माने 1, लंब कितना है 1, आधार भी मेरा कितना है 1, क्योंकि दोनों बराबर है। जितना बड़ा खंभा था उतना ही बड़ा इसका छाया था, दोनों बराबर है। अब याद रखिए यहाँ हो गया tan थीटा बराबर क्या 1 आया। तो बताइए tan थीटा 1 किसका वैल्यू होता है, tan वह 1 किसका मान होता है, आपका tan 1 किसका मान होता है, तो आपको बता देते हैं tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, यानी यहाँ आंसर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यानी देखिए यहाँ सब जगह डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, सी इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बोला है यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कोस बी, तब ए और बी का मान ज्ञात करना है। बोला दो ए और बी दोनों क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब कि जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। उसी कोण जिसका मान 90 डिग्री से कौन, उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। तो आपको लगा कि साइन ए बराबर कोस बी है, तो आपको मान क्या निकालना, देखिए देने आपको साइन ए बराबर कोस बी, ठीक है। तो निकालना आपको क्या है, देखिए a प्लस बी का मान निकालना है। तो कोई a को माइनस कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए इसको हम चेंज करते हैं, कोई दिक्कत। तो साइन को बदलेंगे तो कोस में बदल जाएगा, साइन को किस में बदल देंगे, कोस में, ठीक है। कोस में बदलेंगे तो होगा 90 माइनस a, ठीक है। फार्मूला होता है साइन को बदल दिए कोस में, होता है कोस 90 माइनस थीटा,
मान लीजिए फार्मूला कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है, आपको जानना जरूरी है कि साइन ए को लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, या कोस 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं साइन ए, कोई दिक्कत, तो उसी पे इसको बना रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो ये कोस से कोस कट गया, तो इधर बचा 90 माइनस ए, क्योंकि कोस से कोस कटा था, तो यहाँ बच गया, ये वाला पूरा बच गया है। अब बराबर में बी बच गया, बचा है ना। अब देखिए ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में जाएगा, तो उधर बी ऑलरेडी पहले से, आप प्लस ए, इसको सही से लिख दीजिए। तो ए को पहले लिख दीजिए, दोनों प्लस में है तो बी, अब बराबर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री, यानी कि ए और बी का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी आपका सी आंसर सही होगा। तो दिक्कत समझ आ रहा है ना, बहुत आसान था, फार्मूला सिर्फ डालना था। उसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला बिंदुओं 4, 1, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी ज्ञात की। क्या बोला कि ये बिंदु और ये बिंदु के बीच की क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना। ये आपका आंसर है और इसमें से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो ये दोनों बिंदु के बीच का दूरी ज्ञात करना। तो मान लीजिए कि एक बिंदु ए मेरा दिल है 4 और -1 दिल है, मान लीजिए बी है आपका 2 और 3 दिल है, कोई दिक्कत। ए दिल था एक बिंदु 4 और -1, दूसरा बिंदु 2 और 3 दिल है। अब बोला बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ए बी दोनों के बीच का दूरी आपको बताना है, तो मान लीजिए लिखेंगे ए बी की बीच का दूरी, यानी दूरी सूत्र आप पढ़े होंगे 10 क्लास में। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है, फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको दूरी सूत्र कहते हैं। यानी इन दोनों का बीच का दूरी निकालना है, ठीक है। यानी दूरी सूत्र है, ए बी की बीच की दूरी, डायरेक्ट दूरी सूत्र लिखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखिए इसमें x1 को होगा, देखिए यहाँ वाला जो रहेगा वो x1, ये हम लोग का हो गया x1, यहाँ जो रहेगा ये x2, कोई दिक्कत। पहले वाला में रहता है जो x1, पहला x लिखाता है, उसके बाद y लिखाता है, x और y। तो पहला वाला में था x1 था, दूसरा वाला में x2 था, ठीक है। अब यहाँ देखिए -1, यहाँ दिख रहा है ना -1, तो -1 हम लोग का y1, -1 क्या है y1, यहाँ जो 3 दिख रहा है ये क्या है y2, समझा है ना। जो पहला वाला रहेगा ये x1, यहाँ x2, यहाँ y1, यहाँ y2। अब इन दोनों के बीच का दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र यही होता है। अब डाल दीजिए फॉर्मूला, बस इजी है। x2 कितना, देखिए x2 अब निकाले कितना 2, माइनस x1 कितना, देखिए x1 कितना है 4 है ना, x1 4, इसका होल स्क्वायर करिए, यहाँ प्लस है तो प्लस डालिए। y2 कितना है, देखिए y2 कितना है 3, y1 कितना है -1, इसका होल स्क्वायर डालिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए 4 में से 2 घटाइएगा, देखिए हमेशा 2 में से 4 घटाना है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा। ये बड़ा है तो बड़ा का जो सिंबल होता है वही यही होगा, यानी -2 आएगा। यानी ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा -2 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस डालिए। अब यहाँ देखिए माइनस इसका में भी था, इसका में भी, तो माइनस ब्रैकेट मतलब गुना होता है, ब्रैकेट का मतलब गुना, यानी ये दोनों साइन के बीच गुना होगा, यानी माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 + 1 उसका। समझ में आया, ब्रैकेट का मतलब क्या था, गुना। तो माइनस साइन में गुना होगा, तो माइनस में माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। एंड देखिए 4 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब देखिए स्क्वायर का मतलब है -2 का स्क्वायर करना है। इसका मतलब था कि -2 को 2 बार लिखिए, इसका मतलब क्या होता है -2 को 2 बार लिखिए। देखिए तो पहले साइन का गुना करिए, तो माइनस प्लस और 2 दूना 4, यानी इसको स्क्वायर किया तो कितना आ गया 4, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस, यहाँ जोड़िए 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, यानी 4 का स्क्वायर आएगा ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आगे बढ़िए, ये 4 रहने दीजिए, 4 का देखिए स्क्वायर करना है, यानी 4 का स्क्वायर करना है। इसका मतलब कि 4 को 2 बार लिखना है, कि 4 का पहरा 4 पढ़िए, तो 4 का 4, 4 × 8, 4 × 12, 4 × 4 16, 4 का किया तो कितना आ गया 16। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझाना नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो जोड़ना है, 16 में 20 जोड़ेंगे, सॉरी 16 में 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 16 में 4 जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा ना।
16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20। यहाँ तक समझ आ रहा है ना, 20। आपको नहीं समझ में आता कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन नहीं समझा बताएंगे। तो देखिए 20 को बाहर, क्योंकि देखिए रूट 20 कहीं आंसर दे रहा है, कहीं भी नहीं है, नहीं है ना, यानी इसको बाहर निकालने का तरीका देखिए, इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए। तो 20 को देखिए 2 का पहाड़ा में आएगा 10 बार में तोड़ेंगे ना, फिर 2 का पहाड़ा में आएगा 5 बार में, फिर देखिए ये 5 का पहाड़ा में 1 बार में, यानी इसको लिख सकते हैं ना रूट के अंदर कि 2 गो 2 है गुना में 1 गो 5, कोई दिक्कत। तो 2 गो जोड़ा, हमेशा रूट में याद रखिएगा कि 2 गो जोड़ा होता है, 1 गो बाहर निकल जाता है। देखिए ये 2 गो एक साथ है तो इसको बाहर निकाल दीजिए, अंदर बच जाएगा 5। देखिए यही आपका आंसर कहाँ है ना, देखिए 2 रूट 5। तो आपका डी इज राइट आंसर है। समझ में ना, बस दूरी सूत्र में था, हमको करने में आपको समझाने में इतना समय लग रहा है, नहीं तो बहुत ईजी है, जोड़ घटाव करके आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा बार पूछा गया। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात इतना है, यानी त्रिज्या का अनुपात दे ले, मान लीजिए 2 गो बेलन है। ठीक है, 2 गो बेलन आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 1 गो बेलन है, एक यहाँ बेलन दे ले, 1 गो और बेलन है, दोनों का त्रिज्या का अनुपात दे ले। मान लीजिए इसका एगो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होता है कि नहीं बेलन का, एगो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, दिक्कत। मान लीजिए छोटका वाला को छोटा और त्रिज्या मान लेते, बड़ा वाला को बड़ा और त्रिज्या मान लेते, तो बेलन की त्रिज्या का अनुपात दे लेते। देखिए अनुपात ऐसे फ्रीली नहीं होता है, तो हम मान लेते हैं, अब सॉल्व करना है इसीलिए। इसका त्रिज्या 1 दिले है मान लीजिए, इसका त्रिज्या मान लीजिए 2 दिले। ठीक है, ऐसे होता नहीं है, इसे कुछ यूनिट के कुछ भी लेके चला जाता है, स्वतंत्र नहीं रहता है अनुपात। मतलब 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात दिले, तो त्रिज्या का अनुपात बोले तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, यानी हाइट का भी दिले, यानी ऊंचाई भी दिले हैं, ऊंचाई भी दिले आपको। तो ऊंचाई कितना दिले, मान लो कि ऊंचाइयों का अनुपात, एगो 5 है, एगो का ऊंचाई कितना है 3 है, तो मान इसको बड़ा एच मान लीजिए, कोई दिक्कत, इसका ऊंचाई 3 दे लेते। तो बोला आयतनों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न, देखने में लेंदी लगता है, लेकिन आप समझिएगा तो क्वेश्चन भाई जैसे जैसे कर रहा है उससे डायग्राम बना के लिखते जाइए, बहुत ईजी होगा। देखिए बोला था कि 2 गो बेलन है, तो 2 गो बेलन बना लिए। बोला दोनों का त्रिज्या का अनुपात, यानी त्रिज्या मतलब ये आर दिले है, तो एक आर 1 है, एक आर मान लीजिए 2 है। ठीक है, आगे बढ़िए, बोला तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिले है, ऊंचाई यानी इसका हाइट दिले है, तो का हाइट छोटा वाला को एच मान लेते हैं, कितना दिले है 5 दिले है मान लीजिए, और इसका एच बड़ा मान लेते, बड़ा है इसलिए क्या इसको दिले है 3। तो बोला क्वेश्चन क्या बोला कि आयतनों का अनुपात निकालिए, यानी इसका आयतन बराबर इसका आयतन का अनुपात निकालिए। बहुत इजी है, आयतन का अनुपात निकालना है। देखिए निकालना है क्या, आयतन का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है रेशियो, अनुपात का मतलब रेशियो, अनुपात का मतलब कि एगो को ऊपर रखना है, भाग कर देना। आयतनों का अनुपात यानी छोटा बेलन का आयतन, आयतन छोटा बेलन का आयतन, यहां हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, बटा बड़ा बेलन का आयतन। समझ में ना, अनुपात का मतलब यही होता है भागा करना। तो ये दोनों का अनुपात पूछा, यानी कि पहले इसको बोला, जिसको पहले बोला उसको ऊपर लिखना है। तो छोटा वाला था तो ऊपर वाला छोटा वाला को लिखे हैं, अब बड़ा वाला बोला तो बड़ा वाला को नीचे लिखे हैं। ठीक है ना, आयतन बोला आयतन का अनुपात, किसका आयतन का अनुपात, बेलन का आयतन का। तो देखिए लिखे आयतन का, यहाँ लिखना चाहिए बेलन का आयतन का अनुपात। तो छोटा वाला बेलन पहले वाला, तो छोटा वाला बेलन के ऊपर फार्मूला रहेगा, बड़ा वाला बेलन का नीचे। बोला आयतन यानी आयतन का फार्मूला डालना है, इसलिए लिखे बेल छोटा बेलन का आयतन, यहाँ पे लिखे बड़ा बेलन का आयतन, यानी आयतन का पूछा, आयतन का अनुपात बताइए, मतलब आयतन का फॉर्मूला जाना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है पता है ना, देखिए बेलन का आयतन का होता है पाई, छोटा ला में आर, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन होता है, तो देखिए छोटा ला में सब छोटा छोटा माने, इसलिए छोटा छोटा, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए एगो को मैं छोटा छोटा माने थे, इसलिए पाई आर स्क्वायर छोटा लिखे, यहाँ पाई आर स्क्वायर बड़ा लिखे, कोई दिक्कत। देखिए पाई से पाई कट गया, वैल्यू डाल दीजिए। आर का कितना मान है 1, यानी 1 का स्क्वायर गुने एच, छोटा वाला कितना है 5। वैल्यू देखिए छोटा वाला आर 1 था तो 1 का स्क्वायर लिख दिए,
एच गुना था तो एच 5 लिख दिया। अब नीचे देखिए बड़ा वाला आर है तो बड़ा वाला आर कितना है 2 है, यानी 2 का स्क्वायर कर दीजिए गुने एच है, देखिए एच है ना, एच कितना है बुआ 3, तो 3 डाल दो, कोई दिक्कत। 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 अब गुने 5, ठीक है। यानी देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 गुने 2 करना है तो 4। 2 का स्क्वायर का मतलब अभी बताएं कैसे स्क्वायर का मतलब होता है कि इसको 2 गुने 2 लिखे 2 बार, तो 2 दूना 4, तो यहाँ 4 हो गया 2 का स्क्वायर गुने 3, तो ऊपर देखिए 5 एका 5 और 4 तिहाई 12। तो हमेशा अनुपात में ऊपर वाला पहले लिखाता था 5 पहले अनुपात, ये अनुपात का सिंबल है और उसके बराबर, यानी कितना आंसर आपके आ गया 5:12। तो देखिए कहाँ आंसर सी में देखिए है ना 5:12, तो सी आपका राइट। बहुत ही इजी प्रश्न है, ठीक है ना। बस क्वेश्चन लिख कर बड़ा लेंदी करता उससे घबराना नहीं, आप रेगुलर हमसे जुड़े रहिएगा ना तो बहुत आसान होगा। जो भी आपका लिखने वाले फ्रेंड है जिनको मैथ से साफ डर लगे उनको शेयर किया, आप कमेंट सिर्फ करिएगा, हम आपका कमेंट का रिप्लाई देंगे, आपके लिए अच्छे से अच्छे सोचेंगे कि आपको बताएं कि आपको समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर, यदि 1, 4, x 5 तथा 12 का माध्यक 7 है तो x का मान निकालिए। बहुत इजी है, देखिए बोला है कि 1 आपको देले है, 4 देले है और x देले है और 5 देले है और 12 देले है। इस सबका बोल दिया है कि आपको माध्यक देले है, माध्यक नहीं, माध्य कितना देले है, माध्य आपको 7 देले। बहुत इजी है, माध्य निकालने के बहुत इजी है। देखिए दिया है 1, 4, x 5 और 12, इसका बोले कि माध्य कितना 7 देले है, तो बोला कि x का मान निकालिए। क्या चीज का मान निकालिए, x क्या होगा ये निकाले। बहुत इजी है। देखिए माध्य का मतलब क्या होता है, देखिए माध्य, देखिए फार्मूला दिले है, माध्य दिले आपको 7, माध्य कितना दिले है 7 दिले। माध्य का मतलब होता है जितना संख्या दिले सबको जोड़ देना है, यानी 1 + 4 + x + 5 + 12। माध्य का मतलब जितना संख्या दिले सभे को जोड़ना है, जोड़ दिए। अब भागा भी करना है, जय गो दिले है, कै गो दिले है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो और 5, क्या संख्या दिले है 5, यानी 5 से भागा। माध्यम में हमेशा याद रखेगा जय को दिले सबको जोड़ के ऊपर लिखना है, और जय को अंक था 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो था तो 5 से भागा कर देना है। और देखिए बराबर कितना दिले है 7, कोई दिक्कत यहाँ तक। और देखिए जोड़िए 1 4 और 1 5, 4 में 1 जोड़े 5, x तो अलग जाती है तो 5 और 5 10, 10 और 12 22 हो गया। x नहीं जुड़ेगा अलगे रहेगा, कोई दिक्कत। और नीचे में 5 है तो 5, बराबर में 7 है तो 7, समझा है ना। माध्य का मतलब वही होता है। अब देखिए इसका मतलब होता है भागा, भागा शुद्ध हो जाएगा तो गुना में, यानी 22 + x बराबर 7 में गुना हो जाएगा 5, ठीक है। अब इधर देखिए यहाँ बचा 22 + x बराबर देखिए 7 × 5 = 35, ठीक है ना, 7 × 5 = 35। और इधर देखिए प्लस में तो उधर जाके वो हो जाएगा माइनस, तो ये घट जाएगा 22, घटा दीजिए तो 3 बचा, इधर 1, तो आपका x का मान कितना गया 13। देख लीजिए कहाँ देखिए सी में है ना x का मान 13। तो उम्मीद करते हैं बहुत ईजी है, माध्यक बहुलक से एकदम एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो बहुत याद से आराम से देखिए और बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ेंगे।